रिश्ता कोई भी खराब हो, संबंध कैसा ही खराब हो, चाहे बिटिया दामाद हो, चाहे बेटा और बहू हो, चाहे तुम्हारा दाम्पत्य जीवन हो अथवा तुम्हारी अपने निजी रिश्तों में कुछ खराब हो गया हो, 5 दाने काली मिर्च के समस्त प्रकार की कड़वाहट को दूर कर सकती है। काली मिर्च में एक अलौकिक शक्ति है। आयुर्वेद से लेकर के यजुर्वेद से लेके वो पूरे वेद पुराणों में उसकी बड़ी महिमा है। उसका पूरा विश्लेषण बता रहा हूं और माता काली को ये सबसे ज्यादा पसंद है। इसे चढ़ाते ही कटुता रिश्तों से तत्काल समाप्त हो जाती है। बस विधि और तरीका, मंत्र आपको नहीं मालूम, वो मैं आज बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को व्यवस्थित बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी हर हाल में आपके जीवन को बेहतरीन बनाने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी को आप रिश्तों को ठीक करने का एक समाधान का औषधालय कह सकते हो। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्ते कितने ही खराब हो और कोई भी रिश्ते क्यों न हो, उसको ठीक करने का एकमात्र साधन है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां बूढ़ा पिता अपने बच्चों से प्रेम मांगकर जब थक जाता है तो वो लव विद एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता है। यहां बुजुर्ग दादा और नाना काका जब अपने रिश्तों को टूटते हुए तार तार होते देखते हैं तो वो लव विद एस्ट्रोलॉजी का दरवाजा खटखटाते हैं। यहां पत्नी पति से सताई जा रही हो तो लव विद एस्ट्रोलॉजी के पास आती है। एक बिटिया किसी से ठगी जा रही हो तो लव विद एस्ट्रोलॉजी का दरवाजा खटखटाती है। यहां पिछले 20-22 सालों में 25 लाख लोग ऐसे खटखटाकर ठीक हो गए हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस सब जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और रिसर्च भी ऐसा तो तुम्हारे लिए कारगर हो। मोटी मोटी किताबों से छोटी छोटी बातें निकालकर आपको बताई जाती है और आपको हर बार जिता दिया जाता है। जीवन में कहां और कब और कैसे और क्यों और कितना करना है, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी बताने का सीधा काम करती है। तुम्हारा जीवन कहां बहुमूल्य हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसका पूरा तारतम्य बताना, पूरा रिसर्च आपके सामने साझा करना, ये काम करते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि हम रिश्तों को ठीक करने के लिए, रिश्तों की पाठशाला सुव्यवस्थित करने के लिए, रिश्तों की पाठशाला को अच्छा करने के लिए आज एक नया पाठ लेकर हाजिर है। इस पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ 100 में 100 लोग लाभान्वित हो जाते हैं। यहाँ 100 में 96, 96.5% लोग तो तत्काल लाभ पा जाते हैं। बाकी ऑन द वे होकर थोड़ा कालांतर में लाभ पाते हैं, पर सभी लाभ पा रहे हैं। ये विश्व का एकमात्र स्थान है, एकमात्र संस्थान है जहां खुलकर ये कहा जाता है कि हम आपके जीवन में आ रही इस प्रकार की दुविधा को दूर करते हैं, आपके रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाने का काम करते हैं। अन्यथा करते सब हैं पर उद्घोष नहीं कर पाते और वो सब करने वाले लोग सब खराब कर बैठते हैं। हम बिल्कुल विशेषज्ञता के तौर पर काम कर रहे हैं और मात्र इसी व्यवस्था पर काम करते हैं और खुलकर कह रहे हैं। इसमें कोई हमें खेद नहीं है कि हम रिश्तों को सुधारते हैं। किसी के घर के दिए को हम बुझने से बचाने का काम करते हैं। किसी के घर में दीवार पड़ने से हम रोकते हैं। किसी को कोर्ट कचहरी में जाकर के अपना यशगान खराब करने से हम रोक देते हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर प्रयत्नशील हैं और इस पर हम पूरा मनोयोग से काम कर रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक करने का एक साधन लेकर हाजिर हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में कैसे सब ठीक हो सकता है। आज मैं आपको कह रहा हूं कि काली मिर्च के उपाय का क्या साधन है।
काली मिर्च से कैसे आपको लाभ मिल सकता है, काली मिर्च कैसे चढ़ानी है, क्या उसका मंत्र है, क्या उसका तरीका है और क्या उसका वे है, और काली मिर्च का वास्तव में लाभ क्या है। काली मिर्च औषधि है अपने आप में, आपके गले में, कंठ में, नासिका में, सुगंध में, सुनने में, सर्वाइकल या हड्डियों का कोई प्रॉब्लम या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो अथवा ब्रेन से संबंधित कोई समस्या हो रही हो, उसमें काली मिर्च औषधि का कार्य करती है। लोग निरंतर काली मिर्च चाय इत्यादि में, काढ़े इत्यादि में लेते ही रहते हैं। भोजन इत्यादि में लोग काली मिर्च का सेवन करना बड़ा शुभ मानते हैं, बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ऐसे ही उपासना पद्धति में काली मिर्च का अपना एक स्थान है, साधना पद्धति में काली मिर्च का एक स्थान है। कहते हैं कि व्रती को, जो व्रत कर रहा हो, अगर काली मिर्च नहीं खाता तो उसके शरीर का सही से निरूपण नहीं हो पाता और उसके शारीरिक तारतम्यता में कमी आती और उसका व्रत और उपवास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। कहते हैं कि जो व्रती, जो उपवास करने वाला, जो पूजन करने वाला काली मिर्च, मूंगफली के दाने इत्यादि का उपयोग नहीं करता, वो अपनी साधना पद्धति में कमी करता है। सही तरीके से देखा जाए तो उपासना में, साधना में, व्रत में, अनुष्ठान में, यज्ञ में खाने के लिए केवल और केवल 3 चीजों की छूट दी गई है, जिसे आप स्वतंत्रता से खा सकते हैं, बिना पूछे जाचे और बिना समझे बूझे। पहली वस्तु काली मिर्च है, दूसरी वस्तु मूंगफली का दाना है और तीसरी वस्तु मिश्री है। ये 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे बिना पूछे जाचे, बिना समझे बूझे आप व्रत में, उपवास में सीधा भक्षण कर सकते हैं, खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर काली मिर्च है। काली मिर्च की अपनी बड़ी अलौकिकता है। काली मिर्च का जो आकार और स्वरूप है वो बिल्कुल ब्रह्मांड के जैसा है। समूचे ब्रह्मांड में किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति और परिस्थिति में तुम्हारा इंसान हो, उसे खींच कर लाने की क्षमता काली मिर्च में है। काली मिर्च का जो आकार है, इसका बिल्कुल भौगोलिक व्यवस्था है और इसमें अगर आप बहुत तारतम्यता से देखेंगे तो काली मिर्च के ऊपर 9 डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? 9 डॉट्स होते हैं और ये 9 डॉट्स 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूक्ष्मता से देखें तो 9 के अंदर 3-3 डॉट्स हैं, यानी वो 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत स्थिति में देखें तो इसमें 12 लाइन अवेलेबल हैं, वो 12 राशियों को रिप्रेजेंट करती है। ये काली मिर्च छोटी सी, इसमें बड़ी शक्ति समाहित है और बहुत कुछ लेकर बैठी है। आज उसी का समाधान, उसी का साधन लेकर आपके साथ हाजिर हूं। आपको आगे उपाय, सॉल्यूशन, समाधान बताऊं, वो मंत्र बताऊं जिससे काली मिर्च जागृत हो जाएगी और अपने आप ढूंढ कर आपके प्यार को, आपके रिश्ते को खींच कर ले आएगी। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहा हूं, क्योंकि यहाँ 25 लाख लोग लाभान्वित हो गए हैं। हम आप सबकी बातें गुप्त रखते हैं, सीक्रेटली सुनते हैं। उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है अथवा जो सार्वजनिक रूप से कही जा सकती है अथवा जो इस बात के लिए हमसे पहले से बोलते हैं कि हमारी बात सार्वजनिक रूप से रखी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उन्हीं की बात आपको सुनाते हैं, उसमें भी नाम और जगह परिवर्तित करके। तो वैसे ही एक आपके बीच का अनुभव आपको साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम साई राम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, जय गुरुदेव। बाबा जी, मेरी भाभी से मैं मिली, अभी कोलकाता गई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को मेरा सत सत प्रणाम कहना और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना। जो काम 22 साल में नहीं हुआ वो गुरुजी के यहाँ पूजा कराने से हो गया। उन्होंने हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा नया रंग भरा है। मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आज उपाय, सॉल्यूशन, समाधान बड़ा सरल है, लेकिन लाभ इसका करोड़ों हजारों गुना ज्यादा है। सीधा उपाय को आपको लेकर चल रहे हैं। उपाय के लिए पहले जो आपको सामग्री चाहिए उसमें 5 काली मिर्च है और 5 नारियल ले लीजिए, 5 लहसुन की कलियां ले लीजिए और फिर आपका जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, जिसे तुम प्रेम करते हो अथवा जो तुमसे प्रेम करता है, जिस रिश्ते को तुम सुधारना चाहते हो, उसका
नाम आपको 21 बार अपने मन में बोलकर इस सारी की सारी सामग्री पर फूंक मार दीजिए। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार बोलकर फिर से आपको फूंक मारनी है और मंत्र है ओम वशम करोत प्रिये ओम नमः स्वाहा। क्या बोलना है? वशम करोत प्रिये ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से आपको बोलना है और इस पे फूंक मारनी है। जहां पर इसमें प्रिय है, प्रिय के ठीक आगे उनका आप नाम जोड़ सकते हैं। ये जो मंत्र लिख के आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 बार बोलकर अभ्यास बना लीजिए, फिर इस उपाय को करिए। वशम करोत प्रिय अमुख जो भी उनका नाम है उनको लेकर ओम नमः स्वाहा ऐसा बोलकर इस पूरी सामग्री को अभिमंत्रित कर लें। इस सारी की सारी सामग्री को माथे से लगाएं, माता काली के चरणों में समर्पित करें और कुछ समय के पश्चात इस सामग्री को उठाकर किसी सुनसान जगह पर स्थापित करके आ जाएं। ये सामग्री रखते समय पीपल बरगद पाकर पंच पल्लों में से कोई पल्लव होना चाहिए, उसके पेड़ के जड़ के पास रखना है। पीपल, बरगद, पाकर, आम अथवा अशोक, इन 5 पत्तों में से अगर कुछ न मिल रहा हो तो अंतिम में छठी औषधि है, छठी वनस्पति है नीम, उसमें आप उनके चरणों में, उनकी जड़ में यह सामग्री रखकर प्रणाम करके वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपकी प्रेम लीला पूरी अनुकूल हो जाएगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा होने लग जाएगा। वो पूरा आकर्षण और संकर्षण की व्यवस्था बन जाएगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करें। ये उपाय बहुत जागृत है, इस उपाय में बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है। माता काली का सीधा प्रभाव बढ़ता है इसके ऊपर और धीरे धीरे ना ये काली मिर्च अंदर घूमने लग जाती है, इसमें ताकत बढ़ जाती है। इसमें भयभीत नहीं होना, बिल्कुल आनंद से, पूरी श्रद्धा विश्वास से उपाय करें। ये पूरा सात्विक उपाय है, इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये उपाय नवरात्रियों में करना है अथवा जब नवरात्रि निकल जाए तो किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करिएगा, आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि ये जीवन का ऐसा श्रेष्ठ समय आया है। नवरात्रि वैसे ही बहुत ताकतवर है इस बार की, इसमें आप जितना मन से बना, जितना हो सके श्रद्धा से उपाय करें। एक बात कहूं, ये बगल में बेल आइकन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसको बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ऐसा क्यों करिए? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि तुम्हारी जो बाकी जानकारी की चीजें तुम स्टेटस पे लगाते हो वो न जाने कौन देखेगा और उसके इसका लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो लगाया तो बहुत सारे लोगों का लाभ होगा। दुनिया में न जाने किसके ऊपर किस पर कृपा हो जाए, किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, न जाने तुम्हारे छोटे से प्रयास से किसके घर का दीपक बच जाए, कौन मरने से बच जाए, कौन आत्महत्या करने से बच जाए और किसका जीवन तुम बचा ले जाओ। तुम्हारे प्रयास से यह संभव हो सकता है। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना। हम लोग बड़े मन से, बड़ी बुद्धि से और बड़े विवेक से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से ये वीडियो बनाते हैं। आपका थोड़ा सा प्रेम जब मिलता है तो सौहार्द बढ़ता है, यहाँ टीम का मनोबल बढ़ता है, तो वो बनाए रखिए ताकि हम नई चीजें आपको साझा कर सके। बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कि आप बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में खड़ा हूं, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें जिताने के लिए सदैव तत्पर हूं। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना ध्यान रखो और खूब अच्छे से चिंतन करो कि तुम जो चाहते हो होने वाला है। ऐसा तुम सोचो। परमात्मा, देवादिदेव महादेव और गुरुदेव तुम्हारे साथ हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, उनके चरणों में अनुराग रखना काम की तेजी बढ़ा देता है। खूब ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।